अमेरिका ईरान में समझौते पर बात बनती नहीं दिख रही है। उल्टे युद्ध की चिंगारी हर दिन भड़क रही है। पिछले एक हफ्ते से दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे को टारगेट कर रही है। बार बार होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान का रणनीतिक बंदर अब्बास पोर्ट अमेरिकी हमलों से दहल रहा है और जवाब में ईरान हर बार खाड़ी में किसी नए देश को निशाने पर ले रहा है। इसीलिए इस पर एक वॉर चार्ट से साफ हो जाएगा कि अमेरिका ईरान में समझौता कोसों दूर है और कभी भी फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इस युद्ध चार्ट में पहला पन्ना ईरान पर अमेरिका के नए हमले से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सेंटकॉम की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते शनिवार रविवार को ईरान के गोरुक और केशम द्वीप में स्थित ईरानी रेडार और ड्रोन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर सेल्फ डिफेंस में सुनियोजित और सोचे समझे हमले किए गए। ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों का जवाब दिया गया। ईरान की इन आक्रामक कार्रवाइयों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ान भर रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराना भी शामिल है। इसके बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन-वे अटैक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया, जो रीजनल वाटर से गुजरने वाले जहाजों के लिए साफ तौर पर खतरा थे। सेंटकॉम ने यह भी कहा कि मौजूदा युद्ध विराम के बीच ईरान की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिकी जवाब में अपनी संपत्तियों और हितों की रक्षा करना जारी रखेगा। लेकिन इस नए संघर्ष की पूरी पिक्चर में ईरान का एक द्वीप है जिसे टारगेट किया गया है, जिसके बारे में सेंटकॉम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेहरान ने बड़ा दावा किया है और जवाब में ईरान ने कुवैत पर मिसाइल अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जो नए हमले किए हैं, इस मैप पर उनकी लोकेशन और डिटेलिंग है। मैप में केशम द्वीप और गोरुक द्वीप के इलाके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ही हिस्सा हैं। ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और केशम द्वीप एकदम उसके टिप पर। ईरान क्या कह रहा है? इस मैप को अगर ध्यान से देते हैं तो ईरान कहता है कि जब भी आपके शिप्स निकलेंगे तो केशम द्वीप के नजदीक से टोल देते हुए निकलेंगे, क्योंकि उसके इस तरफ नीचे की तरफ माइंस बिछी हुई हैं। यह दावा किया जा रहा है। खैर, केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं ईरानी रेडार ड्रोन कमांड साइट्स मौजूद हैं, जबकि गोरुक में भी ईरानी रेडार ड्रोन फैसिलिटी मौजूद है। इन सब ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। ये दोनों वो जगह हैं जहां से युद्ध के पहले तक दुनिया भर के सभी कमर्शियल जहाज गुजरा करते थे, लेकिन अब यहां ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है और यहां से काफी करीब, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की भी नाकाबंदी है। ये देखिए, क्योंकि ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो है गल्फ ऑफ पर्शिया, ये यहां पर, और जो उस तरफ आप देख रहे हैं ऑपोजिट साइड, वो है गल्फ ऑफ ओमान। अमेरिकी नाकाबंदी गल्फ ऑफ ओमान में है। गल्फ ऑफ पर्शिया जो मेरी तरफ है, वहां पर ईरान की नाकाबंदी। खैर, लेकिन इन दोनों के अलावा ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके सीरिक द्वीप पर भी हमला किया। ईरान की फोर्सेस ने इसके बाद जवाबी कार्रवाई की, जिसमें निशाने पर कुवैत आया। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अल सलेम बेस को निशाना बनाया और वहां ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। यह हमला IRGC के आदेश पर हुआ। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि ईरान ने वहां पर फतेह 110 मिसाइलें लॉन्च की थी। इसके बाद कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और कुवैत का दावा है कि उसने 6 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। युद्ध विराम के साथ साथ अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बीते 8 दिन में 5 बार ऐसे मौके आए जब अमेरिका और ईरान में मिनी वॉर हुई। सोमवार, ध्यान से देखिएगा, सोमवार 25 मई को बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया। हमले में ईरान नेवी के 4 सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में US वॉरशिप पर हमला हुआ। बुधवार 27 मई को बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया। ड्रोन लॉन्च साइट पर हमला किया गया। ईरान ने कुवैत पर जवाबी हमला किया। अल सलामी अमेरिकन बेस पर अटैक किया गया। शनिवार 30 मई को ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला हुआ। रविवार 31 मई होर्मुज कमांड सिस्टम पर अमेरिका ने किया अटैक। सोमवार 1 जून अमेरिका ने सीरिक द्वीप पर हमला किया। ईरान ने कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैती रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। दोनों देशों में जुबानी फायरिंग भी जमकर हो रही है। एक दूसरे को खूब धमकियां दी जा रही हैं।